नमस्कार, मैं नीतीश। आपका फिर से आप जितने भी व्यूअर हैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका ये जहां तक हम लोग प्रीवियस क्लास किए थे उसके आगे का आपका क्लास हम लेने जा रहे हैं। आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा तथा बारीकी से समझते भी जाइएगा। देखिए, पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे वो हम लोग देख रहे हैं DCA का बेसिक चीज़। बेसिक मतलब इसका फंडामेंटल क्लास। इसके अंतर्गत पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का डिफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखे थे इसका लैटरल मीनिंग क्या होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसका देखे थे फंक्शन, यानी कंप्यूटर का जो काम होता है ये हम लोग किस किस काम को करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। और इसके बाद देखे थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, इसका जो संरचना होता है, इसका जो बनावट होता है वो आपका कैसा होता है। इसके बाद आज हम लोग न्यू चीज़ इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसमें आपका आता है मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या क्या आपका गुण होता है। मेरिट्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, साइंस भी आप पढ़ते हैं तो साइंस क्या है आपका वरदान के साथ साथ अभिशाप भी माना जाता है। उस तरह से कंप्यूटर के अंदर में किसी भी तरह का आदमी जो होता है या किसी भी तरह का मशीन है उसका कुछ लाभ होता है, उसके अंदर कुछ कुछ हानियाँ भी होती हैं, यानी मेरिट्स भी होता है और डिमेरिट्स भी होता है। तो कंप्यूटर का मेरिट्स यानी हम लोग किस कारण हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो पहला इसका मेरिट्स है आपका वेरी फास्ट प्रोसेसिंग, यानी यह किसी भी तरह के काम को बहुत तेज़ गति से यानी फ्यू सेकंड में क्या करता है करने का काम करता है। जैसे आप ATM से पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी भी तरह के मैटर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में भेजते हैं, तो अगर आपका सिस्टम अगर अच्छे तरह से आपका काम कर रहा है तो आपका क्या होता है, फ्यू सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरा जगह वो मैटर आपका चला जाता है। हम लोग किसी भी तरह के बैंक के अंदर हम लोग काम करें तो उस ट्रांजेक्शन को आसानी से कर लेते हैं। यानी कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो आपका क्या होता है, हाई लेवल का माना जाता है। सेकंड इसका है लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी लार्जेस्ट यानी विशाल भंडारण क्षमता। जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, किसी भी तरह का डेटा को स्टोर करने के लिए। मोबाइल फ़ोन में भी आपका चिप लगा हुआ रहता है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, जिसके अंतर्गत वो आपका 500 GB 1 TB इत्यादि का अवेलेबल होता है, जो हम लोग अपने सिस्टम में या लैपटॉप में हम लोग मेरा सिस्टम में एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में काम करता है। यानी इसमें हम लोग किसी भी तरह का डाटा को, जो आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, किसी भी तरह का सॉन्ग्स होता है, किसी भी तरह का वीडियो होता है, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है तीसरा जो है आपका ऑटोमेटिक मशीन है। यानी ये किसी भी तरह के काम को इसमें क्या करते जाते हैं, हम लोग सिर्फ स्टेप देते जाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर स्टेप, तीसरा नंबर आप स्टेप देते हैं, और इसके बाद इसका रिजल्ट आपका वह डिस्प्ले करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है इसकी जो एक्यूरेसी जो होती है, इसकी जो एक्यूरेसी जो होती है वो आपका 100% क्या होती है, वो आपकी 100% क्या होती है, सही होती है। यानी किसी भी तरह के स्पीड को या किसी भी तरह के वर्क को, जो चीज़ हम लोग देते हैं, अगर हम लोग प्लस देंगे तो प्लस, माइनस देंगे तो माइनस, यानी वो उसको क्या करता है, आसानी से फुलफ़िल करता है। ठीक है, या भले हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो गलत हो जाता है, तो गलत हो जाता है वो हमारे क्या मानवीय भूल के कारण है, हम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा जो रिजल्ट होता है वो आपका 100% करेक्ट देता है। नेक्स्ट आपका है यह जो है किसी भी तरह के काम को बिना थके हुए लगातार कर सकता है।
यानी कंप्यूटर जो होता है किसी भी तरह के काम को लगातार बिना थके हुए तथा बिना किसी चिड़चिड़ापन के कर सकता है। मान लीजिए कि हम लोग क्या है, आदमी हैं, तो हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो करने के बाद क्या होता है, थक जाते हैं, या एक ही काम अगर हमको बार बार दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस काम को करने में हम लोग उस काम को करते हम लोग क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारे मन में उबाऊपन आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग किसी भी तरह के काम को कंटिन्यूअस मोड में लगातार कर सकते हैं। ये अभी हम लोग देखें मेरिट्स। इसके बाद मेरिट्स के अंदर क्या क्या होता है, जैसे मेरिट्स तो है, तो मेरिट्स के साथ साथ इसके अंदर कुछ डिमेरिट्स भी होता है, जिसको हम लोग खामियां या अवगुण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला इसका जो डिमेरिट्स होता है, देखिए पहला इसका डिमेरिट्स होता है क्या, कि नो ऑन थिंकिंग पावर, यानी अपना सोचने समझने का इसका शक्ति नहीं होता है। जो हम लोग काम करते हैं, ये जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो हमारे इशारे पर ही कंप्यूटर आपका क्या करता है, काम करता है। अगर हम लोग आधा अधूरा छोड़ दिए हैं तो वहीं पर आपका क्या करेगा, कोई भी मशीनी चीज़ आपकी रुकी हुई रखती है, यानी इसका अपना सोचने समझने का शक्ति नहीं होता है। और दूसरा है आपका लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी किसी भी तरह का निर्णय जो होता है वो खुद से नहीं ले सकता है। जिस तरह से हम लोग क्या है, ह्यूमन है, हम लोग किसी भी तरह के काम को करते हो तो अपना डिसीजन खुद से लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये खामियां पाई जाती हैं, जो या अपने द्वारा किए गए कार्य का या आगे हमको क्या करना है इसका डिसीजन वह खुद से नहीं ले सकता है। तो अभी हम लोग देखें क्या कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या मेरिट्स है और क्या क्या डिमेरिट्स है। या कोई अगर आपसे पूछेगा क्या कि कंप्यूटर को हम लोग स्मार्ट मशीन क्यों बोलते हैं, या हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे जो अभी हम लोग पिछले मिनट जो हम लोग बनाए वीडियो देखें, उसमें हम लोग बता सकते हैं क्या कि इसमें क्या क्या मेरिट्स होता है, जिसके कारण हम लोग इसको स्मार्ट मशीन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब बच्चा लोग भी अब पढ़ता है या अभी शुरू में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ बॉडीज, अब बताते होंगे आँख होता है, कान होता है, नाक है, गर्दन है। तो आँख के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से जो पार्ट्स होते हैं वो आपका 4 तरह के होते हैं, जो हम लोग 1 बाई 1 करके इसे देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए तो कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, 4 तरह के। पहला है आपका इनपुट डिवाइसेज, सेकंड है आपका आउटपुट, थर्ड आपका है सीपीयू एंड फोर्थ आपका है मेमोरी यूनिट। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपका 3 भी मिलेगा, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। किसी किसी बुक में आपका सीपीयू के अंदर ही मेमोरी यूनिट आपका डिस्क्राइब किया रहता है, तो इससे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोग पार्ट्स अभी हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, इनपुट जो होता है आपका क्या है, 2 तरह से सबसे मिलकर बना हुआ है, इन प्लस पुट इक्वल टू इनपुट। इन मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, अंदर, और पुट मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, यानी इनपुट आप बोल सकते हैं क्या, आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे डिवाइसेज जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह के डेटा को अंदर की ओर डालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। जैसे आप एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल लीजिए, जब हम लोग क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं, जो आपका ऑफलाइन क्लास है,
तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर टीचर अगर आपको कोई चीज़ नोट करने के लिए बोलते हैं तो आप अपने कॉपी पर नोट करते हैं किसके द्वारा, पेन के द्वारा। छोटे बच्चे नोट करते हैं किसके द्वारा, पेंसिल के द्वारा। तो पेंसिल वहाँ पर आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, जिसके द्वारा हम या पेन आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, जिसके द्वारा हम मैटर को क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज आप बोल सकते हैं क्या कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे डिवाइसेज जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह का डेटा को अंदर की ओर डालते हैं, वो आपका इनपुट डिवाइसेज के नाम से जाना जाता है। यानी ऑल दोज डिवाइसेज विच आर यूज्ड टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस इन टू आवर कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। इसके क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ आपके बेसिक एग्जाम्पल भी होते हैं जो आप जानते हैं और कुछ आपके और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करेंगे, आप नोट भी करते जाइएगा बारी बारी से। देखिए, तो ये आपके इनपुट डिवाइस क्या है, मेन एग्जांपल है। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, OMR है, MICR है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, BCR है। ये सब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है। यानी ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका इनपुट डिवाइस है, या 3 आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल दे देगा, एक आपका आउटपुट कर दे देगा, यानी इनमें से कौन आपका अलग है। तो ये चीज़ को अगर आप याद करके रखिएगा, इनपुट के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है। तो आप किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको सहूलियत होगा, क्योंकि इससे भी आपका कंपटीशन के एग्जाम में कंप्यूटर से बैंकिंग लेवल के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट करते जाता है। तो यहाँ पर मेन इसका एग्जाम्पल आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के बारे में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास जो आपका जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज हम लोग देखें क्या कंप्यूटर का क्या क्या मेरिट्स होता है, मेरिट्स के बाद क्या क्या डिमेरिट्स होता है, यानी क्या इससे आपको एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद हम लोग देखें कंप्यूटर के अंदर 4 तरह के पार्ट्स होता है। एक आपका इनपुट होता है, एक आपका आउटपुट होता है, एक आपका CPU होता है, एक मेमोरी होता है। इनपुट डिवाइसेज अभी हम लोग यहाँ पर देखें, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह के मैटर को अंदर की ओर डालते हैं, इनपुट डिवाइसेज के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो हम लोग फिर इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आप अपने घर पर रहिए और अपने घर पर जो आपको जो बताया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइए।